नंबर जो 11 है इसमें क्या कहा है कि एक हवाई जहाज एक हवाई अड्डे से उत्तर की ओर 1000 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से उड़ता है। ठीक है, इसी समय एक अन्य हवाई जहाज जो है उसी हवाई अड्डे से, ठीक है ना, पश्चिम की ओर 1200 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से उड़ता है। तो ये बताया 1/1/2 मतलब 3/2 घंटे हो जाएंगे ना, के बाद दोनों हवाई जहाजों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए, कितनी होगी। ठीक है, हम सबसे पहले क्या करते हैं, हम यहाँ पर आप ये देखिए इस तरह से बना लेते हैं। ठीक है, ये आपकी पूर्व हो गई, ये पश्चिम हो गई, ठीक है, ये उत्तर हो गई और ये आपकी दक्षिण हो गई। अब यहाँ इतनी इतनी बात समझ में आ गई। सबसे पहले जो है उत्तर की ओर जा रहा है, ये हवाई अड्डा मान लेते हैं हम, ये जो पॉइंट है ये हवाई अड्डा है। उत्तर की ओर 1000 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से उत्तर की ओर जाएगा, यहाँ से इधर जाएगा और कैसे 1000 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाएगा। ठीक है, हमने कहा हम यहाँ पर आ गया ये, ठीक है ना, जब ये 1.5 घंटे की बात है ना, तो 1.5 घंटे में ये यहाँ पे पहुँच रहा है। ठीक है, चलिए उसका इसी समय का अन्य हवाई जहाज उसी हवाई अड्डे से पश्चिम की ओर, यहाँ से ये पश्चिम की ओर जा रहा है और ये 1200 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जा रहा है। हमने कहा ये जो है 1.5 घंटे में यहाँ पर आ गया है। ठीक है, मान लिया हमने, कोई दिक्कत नहीं। तो हमने उसने क्या कहा, अब हवाई जहाजों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए, कब, 1.5 घंटे में। हमने माना ही तो ये था कि 1.5 घंटे में यहाँ पे पहुंच गया, 1.5 घंटे में यहाँ पे पहुंच गया, तो अब इनके बीच की दूरी आपको ज्ञात करनी है। सिंपल लग गया। अब क्या सिंपल लगा यहाँ पे कि ये क्या होगा, आपका 90 डिग्री हो जाएगा। ठीक है ना, सीधा ये गया, ये यहाँ पे गया, तो ये आपका जो है 90 डिग्री हो गया। और ये आपकी जो है यहाँ से ये दूरी हम निकाल सकते हैं, ये दूरी हम निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे, अब आप देखिए ये कि हल, तो यहाँ पर ये होगा कि उत्तर की ओर 1000 किलोमीटर, उत्तर की ओर 1000 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से कितना, 1.5 घंटे में, मतलब 1/1/2 जो है घंटे में हवाई जहाज द्वारा तय की गई दूरी, हवाई जहाज द्वारा तय की गई दूरी निकाल सकते हैं। ठीक है, अब आप यहां पर एक बार नाम दे दीजिए इसको, ये ए, ये बी, ये सी। तो ये उत्तर की ओर जा गई, तो ये दूरी क्या हुई, ए बी हुई ना, तो इसको बराबर ए बी कहेंगे। और बराबर क्या होगा, दूरी बराबर क्या होता है, चाल गुना समय। ठीक है, चाल कितनी है, 1000 है। ठीक है, ये किलोमीटर प्रति घंटा में, इसका मतलब समय भी घंटे में लेंगे, तो घंटा क्या, 2 एकम 2 और 1 3/2। ठीक है, अब इसको काट लीजिए यहाँ पे, कैसे, 2 से करोगे तो 2 5 10 500 आ जाएगा, और 500 के 3 में करोगे तो कितना आएगा, 1500 किलोमीटर आ जाएगा। ठीक है, ये था आपका जब उत्तर की ओर 1000 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से वो जा रहा था। पहली बात हो गई क्लियर। अब दूसरा है पश्चिम की। ठीक है ना, तो हम लिखते हैं कि पश्चिम की ओर 1200 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 3/2 घंटे में हवाई जहाज द्वारा तय दूरी, हवाई जहाज द्वारा तय दूरी, कितनी दूरी तय करेगा आपकी, ये BC करेगा। BC बराबर क्या होगा, चाल गुना समय, चाल गुना समय। चाल कितनी है, 1200 है। ठीक है, और गुना समय कितना है, 3/2। 2 से करोगे 600 आ जाएगा, और 600 के 3 में करोगे तो 1800 किलोमीटर आ जाएगा। तो आपको ये दूरी पता है, ये दूरी पता है, क्या अब आप ये दूरी नहीं निकाल सकते, निकाल सकते हैं। तो आप लिखते हैं समकोण त्रिभुज ABC में, समकोण त्रिभुज ABC में पाइथागोरस प्रमेय से लगा दीजिए। पाइथागोरस प्रमेय क्या होगा, कर्ण का स्क्वायर जो होगा, मतलब समकोण त्रिभुज 90 डिग्री सामने वाले जो कर्ण AC का वर्ग जो होगा वो बराबर होगा AB का वर्ग प्लस BC का वर्ग। हमें तो AC का वर्ग ही तो निकालना, यही तो वो दूरी है इन दोनों के बीच, हवाई जहाजों के बीच की दूरी। ठीक है ना, ये हमें ज्ञात करनी है। ठीक है ना, ये हवाई जहाजों के बीच की दूरी है, लिख सकते हो आप, ये हवाई जहाजों के बीच की दूरी है। ठीक है, तो यहाँ पे AB क्या है, AB कितनी आई, AB निकल कर 1500, तो 1500 का वर्ग प्लस BC कितनी आई आपकी 1800 का वर्ग। ठीक है, अब आप जानते हैं 15 का वर्ग जो होता है 225 होता है,
तो ये दो जीरो का जब वर्ग करोगे तो वो क्या होगा, 4 जीरो में बदल जाएगा आपका। प्लस 18 का वर्ग अभी अभी निकाला था हमने 324 होता है, और ये 1 2 3 4, ठीक है। इन दोनों को अगर हम जोड़ते हैं तो 5 में 4 जोड़ोगे 9, 2 में 2 जोड़ोगे 4, और 2 में 3 जोड़ोगे 5, ठीक है। 4 जीरो लगाएंगे अब यहाँ आगे, ठीक है ना, ये 4 जीरो लगाएंगे तो ये 4 जीरो हम लगा देते हैं, ठीक है। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो कि 549 गुना 4 जीरो को इस तरह से लिख सकते हो ना, 1 2 3 4 10,000, ठीक है, लिख सकते हैं ना। चलिए AC का वर्ग, AC का वर्ग, AC का वर्ग बराबर हो जाएगा इतना। अब AC बराबर क्या होगा, अब ये अंडर रूट में आ जाएगा वर्गमूल में, ठीक है। 549 गुना कितना, 1 2 3 4, ठीक है। अब आप जानते हैं कि 549 को सबसे पहले हम जो है इसके गुणनखंड कर लेते हैं, जिससे जो आपका पूर्ण रूप से जो वर्ग आ जाएगा वो निकाल लेंगे, उससे वर्गमूल निकल जाएगा। 549 3 से कट जाएगा, 3 एकम 3, 3 अटे 24, 3 3 9, 3 से 3 छंग 18, 3 एकम 3। अब ये बताओ 61 तो किससे कटेगा, 61 से, 61 एकम 61, मतलब 3 गुना 3 गुना 61, मतलब 9 गुना 61। अब इसको आप 549 को लिख सकते हैं 9 गुना 61 वर्गमूल में, और ये जो आया है ये 10,000, 10,000 क्या होगा, 100 का वर्ग मतलब 100 का अंडर रूट हो जाएगा, इसका अंडर रूट जो है 100 आ जाएगा आपका, ठीक है ना भाई। ये 4 जीरो का है, 2 जीरो आ जाएगी ना बाहर निकल कर, वर्गमूल से बाहर 2 जीरो आ गई तो ये 100 हो गया। अब आप ये देखिए 9 का वर्गमूल क्या होता है, 3, 3 तो होगा, और अंडर रूट में 61, ऐसा कैसे रहेगा, गुना 100, ठीक है। अब ये जो 3 की गुना तो 100 में कर सकते हैं ना, ठीक है ना, तो 300 और अंडर रूट में 61, बस यही आंसर है आपका, ठीक है। तो ये मीटर में आ जाएगा आपका, सॉरी किलोमीटर में, ये क्या था AC थी, किलोमीटर में आ जाएगी आपकी, ठीक है। क्योंकि हमारा जो चाल थी किलोमीटर प्रति घंटा में थी, दूरी किलोमीटर में आई थी, तो AC भी तो दूरी है, तो ये आपकी किलोमीटर में आ जाएगी। AC बराबर आ गई 300 अंडर रूट में जो 61 आया किलोमीटर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन।